सुरियावा में स्वास्थ्य सेवा की मिसाल बना संजीवनी हॉस्पिटल का नेत्र शिविर। 250 पंजीकरण, 50 सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन से सैकड़ों जिंदगियों में लौटी रोशनी। निशुल्क इलाज, सम्मानजनक सेवा और मानवीय संवेदना का अनूठा संगम। 6 जनवरी 2026 को ग्रामीण अंचल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करने की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए संजीवनी हॉस्पिटल द्वारा सुरियावा नगर पंचायत क्षेत्र में एक विशाल निशुल्क नेत्र मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश दिया। इस शिविर में कुल 250 लोगों ने अपनी आंखों की जांच के लिए पंजीकरण कराया, जिनमें से चिकित्सकीय परीक्षण के उपरांत 50 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए उपयुक्त पाया गया। इन सभी मरीजों का आधुनिक तकनीक द्वारा लेंस प्रत्यारोपण कर सफलतापूर्वक निशुल्क ऑपरेशन किया गया, जबकि शेष मरीजों का ऑपरेशन आगामी तिथियों में किया जाएगा। शिविर का उद्घाटन रविंद्रनाथ त्रिपाठी, पूर्व विधायक भदोही द्वारा दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया गया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ऐसे शिविर ग्रामीण जनता के लिए वरदान हैं, जहां आर्थिक तंगी के कारण लोग समय पर इलाज नहीं करा पाते। शिविर में न केवल निशुल्क जांच और ऑपरेशन की सुविधा दी गई, बल्कि ऑपरेशन कराए गए सभी मरीजों को निशुल्क कंबल वितरित किए गए और वाहन की व्यवस्था कर उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया गया, जो मानवीय सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पुनीत कार्य के लिए क्षेत्र के समाज सेवियों, नगरवासियों और जनप्रतिनिधियों ने संजीवनी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संतोष उमर की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी और कहा कि उन्होंने सैकड़ों लोगों के जीवन में अंधकार से उजाले की ओर कदम बढ़ाया है। डॉक्टर संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकार के नेत्र शिविर प्रत्येक मंगलवार एवं बृहस्पतिवार को नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद मरीजों को निशुल्क मोतियाबिंद इलाज की सुविधा मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि संजीवनी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक, सिटी स्कैन, एक्सरे, पैथोलॉजी सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा आयुष्मान कार्ड धारकों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के पात्र मरीजों को पूरी तरह निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। शिविर के दौरान मरीजों और उनके परिजनों को नेत्र रोगों के प्रति जागरूक किया गया और समय समय पर आंखों की जांच कराने की सलाह दी गई। इस आयोजन में अपर जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह, सभासद अजय मोदनवाल, अवधेश उमर, विजय शंकर राय, राकेश उमर, अनिल वर्मा, मुन्ना जायसवाल, माला उमर, किशन गुप्ता, डॉक्टर सीएन बिन सहित अनेक सम्मानित पत्रकार बंधु, गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। संजीवनी हॉस्पिटल द्वारा आयोजित यह नेत्र शिविर न केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम रहा, बल्कि यह सामाजिक जिम्मेदारी, सेवा भावना और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया, जिसने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर, सुलभ और सम्मानजनक सुविधा सेवाओं का भरोसा दिलाया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। वर्ष की हार्दिक शुभकामना। हमारे यहाँ तो वैसे आयुष्मान से सारी सर्जरी होती है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तत्व उसमें आयुष योजना के तहत किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे बुजुर्ग आते थे जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था, तो एकदम लाचार रहते थे कि मेरा ऑपरेशन कैसे होगा, किस विधि से होगा, जिनकी उम्र 70 के नीचे थी या जो इस योजना के अंतर्गत नहीं आते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक, जितने लोग हमारे बुजुर्ग ही हैं तो हमारे माता पिता और दादी दादा के समान ही हैं, और घर में ये सारे लोग जो मैक्सिमम लोग आए थे, मैंने ये देखा कि घर से थोड़े मतलब उनके बच्चे हैं कहीं दूर रहते हैं, एकदम असक्षम टाइप थे कि वो करवा सकते थे। तो हमारे दिमाग में यही प्लान आया कि एक निःशुल्क ऐसा कैंप करें जिसमें इनकी जांच भी, दवा भी, लेंस भी, और जाने के बाद इनको जो दवा दी जाएगी सब कुछ फ्री रहेगा। मतलब आज वो यहाँ आए हैं तो मतलब ये सब चीज़ एकदम निःशुल्क है उनका। मतलब जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उसका भी। इसीलिए ये आज का जो कैंप था, हमारा मुख्य उद्देश्य यही था, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी है, जो योजना के अंतर्गत नहीं आते, उनका भी निःशुल्क आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे करें। हमारे यहाँ अभी आज हमने देखा विधायक जी, कई लोग ऐसे हैं जो कई जगहों से, मतलब प्रतापगढ़ है, मिर्जापुर है, इस वजह से आए हैं। उनके पास इलाहाबाद से भी आए हैं, उनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं था, किसी योजना के अंतर्गत नहीं आते थे, कहीं से होता नहीं था। अन्य संस्था जो आँख का ऑपरेशन करती है, अगर जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी होता है, अगर वो लोग निःशुल्क करते हैं, वो किसी न किसी चैरिटी से या सीएमओ ऑफिस से संपर्क करके उनके अंदर भी वो रहता है कि कुछ योजना के अंदर ला के कराए देते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ ये हमारी तरफ से, विधायक जी की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है।
अच्छा, आप जो आई हॉस्पिटल खोल रहे हैं, इसमें आगे कौन सी योजना, मतलब कौन सी सुविधाएं हैं जो हमेशा रहेंगी? मोतियाबिंद के अलावा यहाँ पे डॉक्टर साहब BHU के पास आउट हैं, डॉक्टर कल्याण सिंह मौर्य जी हैं, उनकी पूरी टीम है। यहाँ पे हमेशा मंगलवार एंड बृहस्पतिवार को 2 दिन समय देंगे वो, दोपहर 2 बजे के बाद से लेकर पूरे शाम तक। और हफ्ते में ये 2 दिन इनकी सर्जरी भी रहेगी। और सर्जरी में सिर्फ मोतियाबिंद का नहीं है, भैगापन है, स्क्विंट होता है, पर्दे की कोई बीमारी है, सारी मशीनें यहाँ पे प्रॉपर जांच करके प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाएगा, ताकि जो विधायक जी जो बोल रहे हैं कि किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, वहाँ मशीनें नहीं रहती, वो लोग जांच नहीं कर पाते कि ऑपरेशन करने के बाद इनके कुछ बीमारियों में हो सकता है उसकी रोशनी वापस न आए। लेकिन जहाँ मशीनें नहीं होता है, वो लोग ऑपरेशन कैंप रहता है वैसा रहता है तो कर देते हैं, बाद में रोशनी नहीं आती। लेकिन यहाँ पहले से प्री चेकअप करके सारा प्रोसेस करके तब उनका आँख का ऑपरेशन किया जाएगा, जिससे हम लोग ये हो जाए कि 100% की रोशनी वापस आए। तरह के विशेष कैंप आगे भी लगाए जाए? बिल्कुल लगेगा। हमारा तो ये विचार है, हर साल जितने लोग किसी योजना के अंतर्गत ना आते हों, हम रजिस्ट्रेशन जरूर कराएंगे और उन सभी का करवाएंगे, चाहे जैसे करवाएंगे करवाएंगे। तो पूरी तरह से असहाय होगी? बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए क्या सुविधा? सुविधा यही है, सारा ऑपरेशन कराना है उनका जो भी है, और हमसे जो हेल्प हो सकता है, अगर वो इस ऑपरेशन के अलावा भी हमसे कोई हेल्प चाहते हैं मेडिकल संबंधित, हम उनको पूरी तरह से निःशुल्क देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो आप लोगों के माध्यम से भी आ सकते हैं। भी हमारे यहाँ जो ब्लड बैंक की भी सुविधा है, हम उनको देने के लिए तत्पर हैं। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।